अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ पाकिस्तान के एक बड़े हीरो मौजूद हैं और आपने परीजाद में तो देखा है इन्हें, मैं इन्हें बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ। बिल्कुल। तो हमारे लिए हीरो हैं, लोग इनकी अदाकारी को बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी इनके बहुत सारे उस जो ड्रामा चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे इनके सीन बाकी हैं, बड़ा इनका रोल बाकी है, लेकिन बेसिकली एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है और इनसे एक बहुत पुराना ताल्लुक है। एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम मिलकर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से दुआएं भी करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले असद ये बताइए कि डायरेक्टरशिप करते 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 एक्टिंग, और फिर एक्टिंग में भी अचानक इतना माशाल्लाह इतना अरूज, लोग आपको जबरदस्त पसंद, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इतने अच्छे एक्टर। मुझे भी नहीं। अच्छा, वैसे तो ये बड़ा पुराना और सफर है जो कि कैमरामैन से शुरू हुआ था। आपको तो याद ही होगा, आपके साथ मैंने काम भी किया एक टेलीविजन के अंदर। तो शुरू से ही मुझे जो है वो सबसे पहले जो कह लेंगे जब मैट्रिक के बाद जब जिंदगी का आगाज हुआ तो एक्टिंग करने का शौक था। खैर एक्टिंग ना हो सकी, फिर इत्तेफाक से अल्लाह ने इसी फील्ड में डाल दिया। तो फिर जब एज ए कैमरामैन काम शुरू हुई, चीज़ें हुई, तो फिर मुझे डायरेक्टर बनने का शौक था कि डायरेक्टर बनना है। बस सिर्फ दिल से लगा रहा और एक दिन डायरेक्टर बन गया। ये कोई बात है, आज से कोई 9-10 साल पुरानी बात है, जब मैंने अपनी पहली टेलीफिल्म एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनाई थी जिसका नाम था चूड़ियाँ। वो ऑन एयर तो नहीं हुई कहीं पर भी, लेकिन परवीन अकबर उसमें मैंने कास्ट हमने की थी। तो परवीन अकबर का एक जुमला था उसमें कि तू डायरेक्टर बन गया। तू डायरेक्टर बन गया। हाँ, वो काम करने नहीं दी। जिस दिन वो आखिरी दिन था उनका, वो ख़त्म करके जा रही, मुझे याद अच्छी तरह से, तो वो ख़त्म करके जब जा रही थी तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू डायरेक्टर बन गया। थैंक यू सो मच। तो बस वैसे तो वो चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। परीजाद में कैसे गुरु वाला आ गया? गेम कहाँ से? ख्वाब देखा, किसने बुलाया, क्या हुआ? एक डायरेक्टर को कहा कि नहीं तुम, अच्छा वो सूट गुरु वाला जो माहौल है ना वो 100% है। वो सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला सीन, मतलब मुझे प्रैक्टिकली बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा है और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो ये आया कैसे? असल में मैं एक्चुअली पिछले 2 साल से अपनी एक फीचर फिल्म शूट कर रहा हूँ, जो मेरा डेब्यू है एज ए फिल्म डायरेक्टर। इंशाल्लाह तो दिसंबर 2022 में इंशाल्लाह रिलीज है उसमें। तो अगर मैं डायरेक्टर काम करते हैं ना तो आप मैं तो मुकम्मल तौर पर गर्क हो जाता हूँ काम में। तो मुझे ना मेरी दाढ़ी का होश था, ना मुझे अपनी और वार्डरोब का इतना होश रहता। तो मैं शूट का एक स्पेल कालाम में ख़त्म करके मैं आया था वापस और उसी हुलिये में था। तो एक दिन अच्छा उसी हुलिये में मैं पिक्चर्स भी अपनी फेसबुक एंड इंस्टा पर अपलोड करता था। तो एक दिन मेरे पास शहजाद कश्मीरी का फ़ोन आया कि मैंने कहा शहजाद बड़े अच्छे बात दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा। तो मुझसे कहता है यार एक्टिंग करोगे मेरे लिए? मैंने कहा है एक्टिंग? अच्छा। आउट ऑफ द बॉक्स एक बात आई तो कि आधी इंडस्ट्री को पता है कि मैं एक्टिंग मेरा शौक है, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो बस शहजाद की कॉलेज ने कहा एक्टिंग करोगे? मैंने कहा ठीक है मिलते हैं। फिर उसने मिला, उसने कैरेक्टर मुझे समझाया और फिर मैंने वो अपनी वालदा से अपनी वाइफ से डिस्कस किया एंड दे सेड ओके, अप्रूवल ली। वो कैरेक्टर थोड़ा सा मैं शाय हो रहा था करने के लिए, वो दुआएं भी मिल गई। फिर उसके बाद मैंने ना इसको बड़ा, मैंने जो आप मुझसे कह रहे थे ना कि बीड़ी पीना और दूसरी चीजें, मैं असल में सारी जिंदगी मेरी कराची सेंट्रल से गुजरी है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त यार हैं, बहुत दोस्ती है मेरी लोगों से। तो वो सब चीज़ें जो हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कराची में रहते हुए देखी, तो वो सब मैंने कोशिश की कि इसको जितना रियलिस्टिक रखूँगा उतना
ज्यादा अच्छा इस कैरेक्टर के लिए। और अगर वो रियलिस्टिक ना लगता और लोगों को पसंद ना आता तो फिर वो मेरे जो पीछे 23-24 साल हैं इस फील्ड के वो मैं किधर रखता। अब क्या होने जा रहा है परिजात में? ये बड़ा आपने नहीं, वो जितना बता सके लोगों को वैसे पता चल ही जाता है, वो छोटा मोटा वैसे पता है लोगों को, क्योंकि नॉवेल आ चुका है। हाँ, एक ऑलरेडी लोगों ने नॉवेल पढ़ा है। तो अब खैर अब देखें अभी 21st एपिसोड से मेरी दोबारा से कह लें कि मैं स्क्रीन पर आऊँगा परिजात में। 5-6 सीन्स हैं और बस ये है कि जो नॉवेल में आपने एंड देखा है लोगों ने शायद वो ना हो। अच्छा, चलें, एक अच्छी बात यह है कि एक बहुत अच्छा ड्रामा बड़ा, उसमें एक स्पेशलाइजेशन ये है कि उसमें जो भी आ रहा है वो उसको ठीक ठाक काम करने का मौका मिल रहा है। एग्जैक्टली, ये जबरदस्त बड़ी जबरदस्त है, सीक्वेंसिंग बड़ी जबरदस्त है, बड़ा शानदार है इसमें। अच्छा, मैं भी इनके साथ कुछ एक प्रोजेक्ट के ऊपर कई दिनों से गपशप लगा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारा वो बन नहीं पा रहा है। बन जाएगा इंशाल्लाह। अब मुझे लगता है कि अगर वो बन गया तो फिर आगे भी 2-4 इंशाल्लाह चीजें होंगी। अच्छा, कमी क्या देखते हैं? मैं छोटी सी चीज, जब आप एज अ डायरेक्टर काम कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा कि आपने बताया कि आप यहाँ से शुरू हुए तो आपको सारी बेसिक्स का पता है, और आप जब आते हैं इस वक्त अगर हम किसी भी चीज को बेहतरीन किस्म की चीज को पाकिस्तान में प्रोड्यूस करने के लिए जाएं, जैसे हम फिल्म में बात कर रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस आपको सबसे पहले नजर आते हैं? यार मैंने ये सब कुछ कर लिया लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज है, मेरे चैलेंज ज्यादा नहीं, आपको चैलेंज क्या नजर आता है? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर के लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज चॉइस ऑफ स्टोरी है। चॉइस ऑफ स्टोरी, ठीक है, क्योंकि मैं कितनी ही अच्छी फिल्म बना लूँ, मैं कितनी महंगी या कितनी कम पैसों की अपनी सलाहियतें लगाकर उसको बना लूँ, लेकिन जब तक उसके अंदर कहानी नहीं होगी ना भाई, तो वो सामने व्यूअर जो देखने वाला है वो उससे अटैच नहीं होगा, और जब व्यूअर अटैच नहीं होगा तो फिर मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो चॉइस ऑफ स्टोरी है। चॉइस ऑफ स्टोरी तजर्बे से आती है। अब वो तजर्बे में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपकी सिनेमा इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, वो किन किन मुश्किलात का शिकार है, और या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एलिमेंट्स हैं वो फिल्म को फ़ायदा देते हैं, उन चीज़ों पर सोचना पड़ता है। वो मुझे सलीम खान साहब की जो एक बात बड़ी अच्छी लगती है, वो ये कहते थे कि हिट फिल्म जो है ना वो पहले से दिमाग में सोच के बनती है। वो उसके बाद नहीं ये फिल्म मैंने बना ली, अब या अल्लाह इसको हिट कर, पहले से प्लान होती है, उसको पता होता है कि मैं कहाँ हिट कर रहा हूँ। पिछले 3 घंटे से हम यही बात कर रहे हैं और हिटिंग पॉइंट ही ढूंढ रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करना चाहता, लेकिन ये कि आप तमाम लोगों से एक दुआ है कि आप दुआ ज़रूर करें कि कराची के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल किस्म के प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी आगे आ गए हैं, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द उस पर काम शुरू होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, क्या बात करते हैं, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू।